अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच अब एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हॉर्मुज जल्द मरुमध्य यानी दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग को फिर से खोलने पर समझौता आज ही हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के नेता और सांसद अलग ही रुख दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक अमेरिकी दबाव और समुद्री नाकेबंदी खत्म नहीं होती, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ही रहेगा। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। सबसे पहले समझिए कि हॉर्मुज जल्द मरुमध्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल और पेट्रोलियम इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। इसलिए अगर यह रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित होती है और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में अच्छी प्रगति हुई है और समझौता कभी भी हो सकता है। ट्रंप के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी कुछ गिरावट देखने को मिली, क्योंकि बाजार को उम्मीद है कि अगर रास्ता खुल गया तो तेल की सप्लाई सामान्य हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ खबर यह भी है कि प्रस्तावित समझौते में ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर नियंत्रण देने की बात सामने आई है। अगर ऐसा होता है तो इस अमेरिका की ओर से ईरान को दी गई अब तक की सबसे बड़ी रियायत माना जा सकता है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने पहले कई बार कहा है कि वे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग पर ईरान का नियंत्रण कभी स्वीकार नहीं करेंगे। याद दिला दें कि जून में भी अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता हुआ था, लेकिन वह ज्यादा दिन नहीं चला। दोनों देशों में इस बात पर विवाद हो गया कि हॉर्मुज जल्द मरुमध्य पर नियंत्रण किसका होगा। इसके बाद समझौता टूट गया और तनाव फिर बढ़ गया। इस बीच ईरान के सांसद बहनाम सईदी ने साफ कहा है कि हॉर्मुज जल्द मरुमध्य तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक समुद्री नाकेबंदी खत्म नहीं होती और अमेरिका इस क्षेत्र से पीछे नहीं हटता। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हॉर्मुज जल्द मरुमध्य ईरान की ऐसी ताकत है जिसकी रोकने की क्षमता परमाणु बम से भी ज्यादा है। उधर ईरान ने खाड़ी देशों को भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो पूरे क्षेत्र के अहम तेल और ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र ने भी ईरान को लेकर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने कहा है कि ईरान में लगातार फांसी की सजाओं की संख्या बढ़ रही है और सरकार को तुरंत इन पर रोक लगानी चाहिए। वहीं अमेरिका में हथियारों की कमी की खबरों पर भी राष्ट्रपति ट्रंप ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास हथियारों और गोला बारूद की कोई कमी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि बड़ी मात्रा में हथियार मौजूद है और नए हथियार लगातार बनाए भी जा रहे हैं। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि ऐसे खबरें लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते पर टिकी है। अगर हॉर्मुज जल्द मरुमध्य दोबारा खुलता है तो वैश्विक तेल बाजार को बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन अगर बातचीत फिर विफल हुई तो मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।